संत महात्मा या जितने भी समाज के सुधारक आए वो इंसान के ही रूप में आए हैं, क्योंकि इंसान के रूप में ही आके उन्होंने वो काम किया है, प्रभु का संदेश दिया है, उसके नाम की महिमा गाई है और उनका गुणगान करके जीवों को उनके कर्म के प्रति जागृत करके और उनका उद्देश्य जता के कि जीव का उद्देश्य संसार में आना, मनुष्य चोले को धारण करना क्या किस लिए था? वो इसलिए था कि ये जीव काम करके अपने जीवन में अपना कल्याण कर जाए और फिर इसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। जो दया रखता है, धर्म की पालना करता है, दया रख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। जग से उदासी का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ अपना त्याग के बैठ जाएं। अगर सब कुछ त्याग के हमने एक जगह पर बैठ गए, हमने घर परिवार की, संतान की, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व थे, जो हमारी कर्तव्य थी, जिम्मेवारियां थी, उनको अगर हमने छोड़ दिया है तो हम संसार के और परिवार के ज़्यादा कर्जदार बन के गए। फिर भी हमारा पीछा नहीं छूटता है। जग से उदासी का मतलब है, जिस प्रकार से गीता में उपदेश किया है, कर्म करते हुए अकर्ता हो जाए। कर्म करते हुए भी उस कर्म को ये नहीं समझे कि ये हमने अपने लिए किया है। कर्म करें और भूल जाएं, भलाई करें, उसकी भी इच्छा ये नहीं करें बदले में कि उसको हमें इसका कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी इच्छा हम करते हैं तो भी हम बंधन में हैं। अच्छा कर्म करने वाला सोने की बेड़ियों में बंध के आता है, बुरा कर्म करने वाला लोहे की बेड़ियों में बंध जाता है दोनों बंधन में। इसलिए बुरा तो कर्म हमें करना नहीं चाहिए। जो अच्छा कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं या कोई पुण्य का काम करते हैं या किसी के कल्याण का काम करते हैं, उसको भी करके हमें ये दिमाग में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, याद भी नहीं रखना चाहिए कि मैंने फलां काम कर दिया, मैंने दूसरे की ये भलाई कर दी या मैंने ये अच्छा किया है। जो इस प्रकार की अपनी नीति बना लेता है तो वो संसार से उदासीन हो जाता है। संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता, संसार के सारे कामों को करता जाता है, लेकिन फिर भी उन कामों में उसकी किसी प्रकार की रुचि नहीं रह जाती है या वो किसी चीज़ को अपना नहीं मानता, अपनी है भी नहीं अगर सोचता है तो। हमने तो झूठी मेर जमाई हुई है, ये घर मेरा है, ये संतान मेरी है, ये भाईचारा मेरा है। कौन किसका है यहाँ? जब आए थे तो अकेले आए थे, जब जाएंगे तो अकेले जाएंगे, लेकिन हमारा कर्म अपने साथ जाएगा। जिसने गंदे मंदे चंगे कर्म किए हैं तो उनके अच्छा जीवन मिल जाएगा और जिन्होंने मंदे किए हैं उनको बुरा जीवन मिल जाएगा, लेकिन परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन जो भक्ति के रास्ते पर और सच्चाई के रास्ते पर चला है, जिसको पूर्ण गुरु मिला है, जिसने नाम की दीक्षा देके जीव को भेद समझा दिया निज घर जाने का, तो वो सच्चाई के साथ जग से उदासीन होके नाम की कमाई करते हुए वो अपने जीव का कल्याण करता है और वो फिर मुड़ के संसार में नहीं आता है। तो निश्चित रूप से ये कहा है कि अपना सा जीव सबन का जाने। हमारे से पाप, जुल्म और अन्याय कब होता है? जब अपने जैसा जीव हम दूसरे का नहीं जानते। अगर कोई भी पाप कर्म करने से पहले हम सोच लें और यह हमारे दिल में ख्याल आ भी जाए कि अगर जो इसके साथ व्यवहार किया जाता है ये हमारे साथ किया जाए तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अरे दूसरे जीव को मारते हैं, मारते वक्त देखा करो, कोई बकरा काटता है, कोई तीतर कबूतर काटता है, कोई मुर्गे काटता है। जब किसी का गला काटा जाता है तो उसको कितना तकलीफ होती होगी, वो कितना फड़फड़ाता होगा, उसकी भाषा हम नहीं समझते, वो कितना मेहमाता होगा। और वो उसमें उसके लिए कोई प्रार्थना करता होगा कि परमात्मा तू इसको इनाम देना, तुम इसको अच्छी सी जगह देना या इसको सुखी रखना। नहीं, उसके मन से उसकी आह निकलती होगी। जिंदे जी जो अगर मारा जाता है उसको पता है तू मारा जाएगा, नहीं देखते हो तो देख लेना। जो मारने वाले हो इनको लेके जाते हैं, कई बार देखते हैं सड़क पे आते जाते मुर्गों के डब्बे भरे हुए जब जाते हैं, उनको पता नहीं तुम्हारा अंत आने वाला है। जब देखते हैं टोकरी में उनकी टांगे बांध के 10-10, 20-20 एक टोकरी में पड़े रहते हैं, ना उनका पानी का ख्याल, ना चोगे का ख्याल। उनको पता होता है तुम्हारी मौत आनी है। अब देखो कि जब से उनको बांध के डाला हुआ है
उसी टाइम से उनके दिल में कितना भय होगा, कितना दर्द होगा, कितना उनको कष्ट होता होगा। तो जो उसके साथ ऐसा करेगा उसके लिए क्या उसकी अच्छी दुआ निकलेगी? कभी नहीं निकलती। और ऐसे भयभीत का, ऐसे डरे हुए का और ऐसे ख्यालात में जिस जीव को मार के पकाया जाता है और खाया जाता है, उस गोश्त में क्या होगा? उस गोश्त को खाने वाला उसके विचार कैसे होंगे? अरे जिस डर, जिस भय, जिस प्रकार से वो दुखी होके उसने अपने प्राण त्यागे हैं और उसको किसी के हृदय में डाल दिया, जिसके पेट में जाएगा उसको सत्यानाश कर देगा, उसको विकारी बना देगा। ना उसका धर्म रहेगा, ना दया रहेगी, और ना ही वो किसी कर्म का रहेगा। उसका नरकों में तो बादशाह होना ही होना है, और भी उसको कितने युगों तक कष्ट भोगने पड़ेंगे कि ये उसको पता नहीं है। इसलिए अपना सा जीव हम सबन का नहीं जानते। हम तो चाहते हैं मैं सुखी हूं और को चाहे किसी को भी कष्ट हो जाए। अरे एक आदमी तो आराम से सोता है, दूसरा आदमी उसके लिए पंखा खींचता है। वो तो आराम से सो रहा है, हवा के उसमें वो अपना पसीना पोंछता जाता है और उसके पंखा खींचता जाता है। पानी पीने तक का भी उसको समय नहीं है, होठ सूखे होते हैं। लेकिन आज वो ज़माना तो नहीं है। फिर भी दूसरी प्रकार के जीव देखो, पेट पालने के लिए इंसान को क्या नहीं करना पड़ता। पशुओं की तरह से पल्लेदार बोरी ढोते हैं, बोरी पीठ पे उठा के ट्रक पे ऊंचाई पे चढ़ना, उनको उतारना, शरीर में जान नहीं होती, शरीर से पसीना टपकता है। तो इस मजबूरी है, करना पड़ता है। लेकिन एक पल के लिए जब ऐसे जीवों को दुखी होते हुए देखते हो तो एक पल के लिए रुक के अपने मन में कभी ये ख्यालात भी किया करो कि सोचा करो कि इन जीवों के साथ क्या बीतती होगी। मुझे भी ऐसा करना पड़ सकता था। इसलिए एहसान मानो उस प्रभु का जिसने आपको ये इंसानी चोला इतना सुंदर दिया, सब कुछ करने के लिए सक्षम बनाया, आपको इस योग्य बनाया कि आप सब कुछ कर सकते हो। शरीर के लिए अच्छा खान पान, अच्छा पहनावा, सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। फिर उसके बावजूद आप गंदे कर्मों में पड़ के, पाप कर्मों में अपने मन को लगा के क्यों आप ये जुल्म, अत्याचार और पाप का रास्ता अपनाते हो। महापुरुषों ने, कबीर साहब ने तो ये कही है कि अपना सा जीव जो सबन का जानता है उसको तो अविनाशी परमात्मा मिलने में देर नहीं लगती। लेकिन जो जीव अपना सा जीव सबन में नहीं देखता है, उस जीवों को कभी भी ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि उसको अच्छा जीवन मिलेगा। अरे दूसरे के साथ बुरा करके कभी ये ना सोचना तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, और दूसरे के साथ अच्छा करके ये भी नहीं सोचना कि तुम्हारा बुरा हो जाएगा। प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा करेगा वैसा उसको जरूर मिलेगा। जैसा कर्म करता है वैसा उसको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हमने इन नियमों के अलावा पांचवा नियम इसीलिए जोड़ा कि भ्रूण हत्या। क्योंकि संत, महात्मा, फकीर जितने महापुरुष आए समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को मिटाने के लिए आए। जब तक वो बुराइयां नहीं मिटती हैं अच्छाई कहाँ से आएगी? अरे जब तक बर्तन गंदा है उसमें अच्छी चीज अगर तुम डालोगे तो अच्छी चीज उसमें कहाँ रह पाएगी? वो भी बुरी हो जाएगी, विषाक्त हो जाएगी। जिस बर्तन में बदबू है और उसमें तुमने किसी अच्छी चीज को डाल दिया बिना साफ किए तो वो चीज भी विषाक्त और बुरी उसी तरह से दुर्गंध देगी। इसलिए जरूरी है कि पहले उस बर्तन को साफ कर लिया जाए और फिर उसमें वो अच्छी चीज डाली जाए कि जिसके कारण वो अच्छी रह सके और वो खराब ना हो। इसी प्रकार से इंसान का हृदय है। मनुष्य अपने हृदय में जब तक बैठी हुई बुराइयों को बाहर नहीं निकालता है, वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक बार कुएं के अंदर एक जानवर गिर गया। जानवर गिर गया, कुएं की ज्यादा गहराई थी, वो उसके अंदर मर गया। अब लोग उस कुएं से पानी पीते थे। पानी पीते थे तो क्या होता है कि उसमें बदबू आने लगी। कुछ दिन के बाद में और ज्यादा बदबू आने लगी। उन्होंने देखा था कि इसमें कोई चीज गिरी हुई है। उन लोगों ने क्या किया, कहने लगे इस पानी को निकाल दिया जाए तो फिर अच्छा पानी आएगा, उसमें बदबू नहीं होगी। उन्होंने उस पानी को, सारे पानी को निकाल दिया। पानी निकालने के बाद फिर पानी उन्होंने पिया तो फिर भी पानी में बदबू थी। उन्होंने दोबारा से फिर सारे पानी को निकाल दिया। उसके बावजूद उन्होंने पानी उसमें से निकाल के देखा तो फिर भी उसमें बदबू थी। ऐसा उन्होंने कई बार किया। आखिर में वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा उनसे कहने लगे भाई क्या बात है? बोले, कहने लगे महात्मा जी क्या बताएं,
कि इस कुएं के अंदर पानी हमने कई बार निकाल लिया और पानी में बदबू है। बोला बदबू क्यों है भाई? कि इसमें एक मरे हुए जानवर का पिंजर पड़ा हुआ है और उसके कारण पानी बदबूदार हो गया। कहने लगे फिर? बोला कि पानी हमने कई बार बाहर निकाल दिया लेकिन बदबू नहीं जाती। कहने लगे बच्चा, जब तक इसके अंदर वो पिंजर है, जब तक वो मरा हुआ जानवर इसके अंदर रहेगा, तुम लाख बार इसके पानी को बाहर निकाल दो, पानी साफ नहीं होगा और ना ही पानी की बदबू जाएगी। इसलिए ज़रूरी है उस पिंजर को बाहर निकाल फेंको। तो पिंजर क्या है? ये कुआं इंसान का हृदय है और पिंजर इसमें डाली हुई बुराइयां हैं। जब तक उन बुराइयों को हम बाहर नहीं निकालते हैं तब तक हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा, हाथों के द्वारा, आँखों के द्वारा, जबान के द्वारा, कर्णों के द्वारा, जितने भी हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय हैं उनके द्वारा हम वो सब बदबू इनमें आती रहेगी। हाथों से अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, कानों से अच्छे वचन नहीं सुन पाएंगे, जबान से मीठे शब्द नहीं बोल पाएंगे, बुद्धि वैसे ही हमारी विचलित और उन दुर्गंध से ऐसी हो जाएगी कि उसमें अच्छे विचार नहीं आ सकते। इसीलिए इनको सब की जरूरत है कि एक ही चीज की सफाई करने से हमारे सारे के सारे काम ठीक हो जाएंगे। शास्त्रों ने तो जीव का कल्याण 3 विधि से लिखा है। शास्त्र तो कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरन से त्रिविध हो कल्याण। कि जीव का कल्याण 3 तरीकों से ही होगा। अगर तन की पवित्रता चाहते हो, तन की क्या शोभा है? तन को नहाना धोना, इतर फुलेल लगाना, इसमें शोभा नहीं मानना। अच्छी बात है कि सफाई जरूर करनी चाहिए। सफाई अगर नहीं करते हैं तो गंदगी फैल जाएगी, बदबू आएगी। उसको साफ रखो। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई खुशबूदार चीज लगाओ। शरीर को सफाई करने से खुशबू की जरूरत ही नहीं रह जाती है। लेकिन तन वही अच्छा है जिससे तुम सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। घरों में सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, उनकी सेवा करोगे तो सच्ची पूजा है परमात्मा की। आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने की जरूरत नहीं है। गुरुद्वारों में गुरुओं के जाके तुम चरणों में मत्था टेकते हो, पैसे दे के सेवा चढ़ाते हो और काफ़ी चीज़ें तोहफे के रूप में लेके जाते हो। लेकिन घरों में बूढ़े माँ बाप को अगर तुम दुख देते हो तो धिक्कार है तुम्हारा गुरु के पास जाना, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना। अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो तुम अपने घर में बैठे हुए जो सच्चे देवता हैं, माँ बाप और आपके सास ससुर, उनकी सेवा करो। उनको खुशी देने से, उनके दिल से तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद और शुभ वचन निकलेंगे वो आपको धन्य कर देंगे, आपके सब दुख दर्द तकलीफ को मिटा देंगे, आपके रोग और बीमारियों को हर लेंगे। इसीलिए ये आशीर्वाद दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन मन से निकली हुई बुरी आ भी खाली नहीं जाती है। उनको अगर दुख देते हो ना, मरे ढोर की चमड़ी भी भस्म कर देती है लोगों को। किस प्रकार से? पहले धोकनी चलाते थे, आरण में कोले गर्म करते थे, उसमें लो डालते थे, उसको भी जला देता था। इसलिए गरीब को मत सता, बुरी गरीब की हा, मरे ढोर की चाम से और लो भस्म हो जा। जिस प्रकार मरे ढोर की चमड़ी से लो भी भस्म हो जाता है, तो तुम इंसान को, किसी जीव को दुख ना दो। अगर किसी जीव को दुख देते हो और उसके मन से निकली हुई बुरी आ बर्बाद करके रख देगी आपको। जिंदा रहते हुए मुर्दे होके जीवोगे, इस संसार में बाहर रूप रहोगे, तुम्हारा जीवन आप लोगों को बाहर लगेगा। देखते हैं कितने लोग बीमार होते हैं, कहते हैं परमात्मा अब तो मुझे उठा ले। अरे क्यों उठा ले? या आके कहते हैं कुछ लोग कि अब तो ऐसा करो कि बस मेरी गाड़ी या तो उस तरफ या उस तरफ पार कर दो। अरे पार कैसे करवा लोगे? कर्म आपने किए हैं, कर्म को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जब हम अच्छे भले चंगे होते हैं तो ये सोच हमारी नहीं होती, और जब कोई हमें ये बात बताने वाला होता है तो उस पर हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। और जब ध्यान देते भी हैं, सुनते भी हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। इसीलिए इस वाणी का पहली लाइन जो थी वो ये थी कि सत्संग करो रे बनाई। सत्संग सुनने की बात नहीं है, सत्संग देखने की बात नहीं है, सत्संग करने की बात है, बनाने की बात है, सत्संग अपनाने की बात है, क्रियात्मक रूप दो उसको। जब तक तुम
मूल रूप से अपने आप को नहीं सुधारोगे, जब तक हमारी जो हमें बुराइयां भरी पड़ी हैं उन बुराइयों की तरफ ही ख्याल नहीं करते हैं। हम तो सोचते हैं दूसरे की बुराई देखते हैं, अपनी अच्छाई देखते हैं। हम अपनी बुराई को बुराई नहीं मानते हैं। इसलिए अगर हम इन चीज़ों की तरफ ख्याल कर लें तो तन की पवित्रता किस में होगी? सेवा में होगी। मन की पवित्रता प्रभु के भजन से होगी। धन की पवित्रता अगर आपके पास है तो दूसरे की मदद करने से होगी। क्यों कि नहीं तो धन किस काम का आएगा? मिट्टी और धन बराबर रहेंगे। लेकिन ये ऐसी चीज है माया का खेल कि जिसको ये एक बार ललक लग जाती है वो कभी भी उसके लिए रुकता नहीं है। जो 10 20 50 होए, 100 होए, हजारन लाख लगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य होए, भूमिपति होने की चाह जगेगी। कितने भी हो जाओ इंसान के पास, ये तृष्णा इंसान की कभी भरती नहीं है। इस तृष्णा रूपी जब बीमारी लग जाती है तो इसको और भी इसकी चाह आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। तो अगला नियम जो बनाया गया उसी लिए कहा था कि तुम इस पाप कर्म में ना पड़ो। क्यों? तुम परमात्मा के कर्म काम में अड़चन पैदा करते हो। प्रभु ने आपको शक्तियां दी हैं, वो शक्तियां इसलिए नहीं दी कि आप प्रभु के काम में ही जाके अड़ंगा डालो या रुकावट बन के खड़े हो जाओ। प्रभु किसी जीव को भेजना चाहता है संसार में, उसका अपना काम है। वो जीव अपने कर्म को लेके आता है, क्या पता उसने कितना अच्छा काम करना है, लेकिन संसार में आने से पहले ही जब उस जीव को हम खराब कर देते हैं, उसका वो जीवन बर्बाद करके रख देते हैं। हमने अपने लिए तो पाप कमाया, वो कमाया, लेकिन क्या पता संसार के और कितने जीवों के लिए हमने और ज्यादा पाप कमा लिया है। क्योंकि जो उसने नेक काम संसार में आके करने थे उन कामों पर हमने रुकावट डाल दी है, बाधा डाल दी है। वो काम तो होगा लेकिन हमने अपनी तरफ से वो करके और एक बहुत बड़ा पाप कमाया है। इसलिए ऐसे जो पाप रूपी चीज है जिसको करने से इंसान का हृदय इतना मलिन हो जाता है कि फिर उसको इस चीज का भेद ही नहीं रहता, वो फिर तो इंसान को भी मार के खा सकता है। क्योंकि जीव हत्या जब कर दिया तो और करने वाला भी, उसको देखने वाला भी और उसको जानने वाला भी बराबर के भागी होते हैं। एक अकेला भागी नहीं होता है, कभी ये समझते हो? तो उस अन्याय को करने वाला भी, जो डॉक्टर ऐसा काम करता है वो भी पापी है, जो करवाता है वो भी पापी है, उसकी माँ भी पापी है, उसका पिता भी पापी है। इसलिए उस जुल्म को होने से रोकें, नहीं तो ये समाज के लिए एक ऐसा रोग होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद ये कल्पना ही बंद हो जाएगी कि दुनिया चलेगी या नहीं चलेगी। माता के रूप को नहीं जानते, इंसान से भी ज्यादा शक्ति माताएं लेके आती हैं। इंसान तो उन चीजों को बना नहीं सकता, लेकिन माताओं के गर्भ से ही तो ये सभ्यता फलती फूलती और पैदा होती है। एक भी ऐसा नहीं है कि इंसान एक भी कोई बच्चा पैदा करने के लायक हो या कर सके, लेकिन ये माताएं हैं जिनमें ये शक्ति है कि वो कितने ही जीव आप जैसे बना के संसार में लेके आते हैं। इंसान से ज़्यादा काम करती है, इंसान से ज़्यादा उनमें शक्ति है, इंसान से ज़्यादा भक्ति है, इंसान से ज़्यादा उनका हर काम में आगे बढ़ चढ़ के जो काम करती हैं। फिर दिक्कत किस बात की है? हमारे समाज में लालच की। और वो लालच किस रूप में है? दहेज के रूप में। कन्या कोई पैदा होने से किसी पर कोई ज़्यादा भार नहीं, बल्कि भार क्यों समझते हैं माँ बाप? एक गरीब माँ बाप होता है, उसके घर में कन्या पैदा हो जाती है, माँ बाप अपना सब कुछ लगा के उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, शिक्षा भी देता है, अच्छा खाने पीने को भी देता है, उसको 15-18 साल तक पाल पोस के बड़ा भी करता है। शादी का टाइम आता है तो उसको फिर दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। जिस किसके पास जाता है लालच भरी दृष्टि से देखता है और कहता है कि मुझे ये कार चाहिए, बंगले चाहिए, पैसे चाहिए, गहने चाहिए, नोट चाहिए। कन्या का कोई जिक्र नहीं है, वो उसकी न सुंदरता की, न गुणों की, और न ही उसको एक अच्छी लड़की की या औरत की जरूरत है। वो तो शादी किस चीज से करते हैं? शादी करते हैं उस लड़की को
उनके बदले में तोलते हैं कि लड़की तो जरूर हम लेंगे, लेकिन इसके साथ हमें कार, कोठी, बंगले, धन दौलत और ये चाहिए। जिसके पास देने के लिए नहीं होते वो बेचारा अपनी लड़की को क्या कहे और क्या बताए। शादी करने में उसको जो परेशानी कठिनाइयाँ आती हैं वो दहेज नहीं दे सकता तो फिर अपने आप को लानत देता है। वो माँ बाप कहते हैं कि हमारे घर में ये क्यों पैदा हुई, उसको फिर अभिशाप मानते हैं, दुख का रूप मानते हैं, फिर उसको कहते हैं कि इससे अच्छे पैदा नहीं होती। उस लड़की को ताने सुनने पड़ते हैं और इसीलिए फिर ये इंसान बड़े से बड़ा जुल्म कर देता है। अब लड़कियां ऐसी हालात कई बार होती है, सबके ख्याल विचार एक जैसे नहीं होते, या तो घर छोड़ के निकल जाती हैं या कई मौत को गले लगा लेती हैं। ऐसी परेशानी जब आ जाती हैं तो रोजाना के जो सुनते हैं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं समझते हैं जो पैसे के दहेज के लालची हैं वो सबसे ज्यादा पापी इंसान है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर तो बाद में चलोगे, पहले इन चीजों से तो आप निजात पालो। जब तक इन चीजों को हम अपनाए हुए हैं, इन चीजों को नहीं छोड़ते हैं, अच्छे समाज की कल्पना करना गलत है। जब समाज हमारा उन्नत होगा, समाज में ये समझ आ जाएगी तो ये भ्रूण हत्याएं नहीं होंगी। फिर क्या होगा कि प्रभु की भक्ति का ही गुणगान होगा। जब बुराइयां छूट जाती हैं तो अच्छाई को अपनाने की जरूरत नहीं होती है, धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं, पाप कर्म को छोड़ दो धर्म रह जाता है। अन्याय और न्याय क्या है? अन्याय अगर ना हो तो न्याय ही रह जाता है, अगर पाप हो ही नहीं तो धर्म ही धर्म है। सतयुग का नाम सतयुग क्यों था? कि पाप कर्म नहीं थे, सत्य सत था। त्रेता क्यों हुआ? कि एक भाग उसमें पाप अड़ गया, इसलिए त्रेता नाम पड़ गया। द्वापर क्यों बना उस युग का? टाइम वही था, समय वही। चक्कर क्या है कि सिर्फ उसमें पाप कर्म बढ़ता चला गया। त्रेता में एक हिस्सा पाप का बढ़ा, द्वापर में दोनों आधे आधे हो गए, और कलयुग में तो नाम कलयुग का ही है। लेकिन कलयुग उन लोगों के लिए है जिनके विचार खराब हैं, जो पाप कर्म में लिप्त हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, और जो सच्चाई से अपना जीवन जीते हैं, दूसरे जीवों को अपना जैसा मानते हैं, माँ बाप बुजुर्गों की इज्जत कदर सेवा करते हैं, मीठा वचन बोलते हैं, दूसरे में आत्मीयता जागृत करते हैं, अच्छी वचन अच्छी वाणी बोल के सम्मान करते हैं, वो लोग अब भी देवताओं के तुल्य हैं। उनके लिए अब भी सतयुग है, उनके लिए कभी कलयुग नहीं आया। प्रभु की भक्ति में ये गुण है, लेकिन भक्ति को हम जाने ही नहीं, नाम को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं कि 2 अक्षर का नाम बता दिया, उस नाम को 2 टाइम ले लिया, किसी ने ओम ओम कह दिया, किसी ने राधा स्वामी कह दिया, किसी ने राम राम कह दिया, किसी ने अल्लाह गॉड खुदा वाई गुरु कह दिया। इनसे कभी नाम का सुमरण नहीं होता है। नाम का सुमरण होगा जब एकांत में बैठ के एकाग्रचित्त होके जब चिंतन करोगे, और चिंतन में जब इतने खो जाओगे कि उस चिंतन में तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं रहेगा। नाम तो एक ऐसा सहारा है कि जिससे मन को उस रास्ते पर लगाना है। मन का जो भटकाव है, कहते हैं कि ये मन ही तो है, काबू नहीं आता। अरे मन हम कौन चीज है हमारे काबू में आ जाएगा? मन को काबू करने के लिए तप की, त्याग की, साधना की जरूरत पड़ती है। क्या ये चीजें हैं हम में? कितना तप करते हैं, कितना त्याग कर दिया हमने? अरे 1 मिनट का त्याग नहीं कर सकते, 2 मिनट के लिए नहीं बैठ सकते। धूप हुई तो हाय तौबा कर दिया, प्यास लगी तो पानी की तरफ भाग लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं रुकते। हर चीज त्याग चाहती है, जो त्याग नहीं कर सकता उसके लिए कुछ भी नहीं है। त्याग करने, जो त्याग करेगा उसके दिल में संयम आएगा। आत्माओं को ये जो इंद्रियों का है उनमें प्रतिरोधक शक्तियां आएंगी। हमारी जो इंद्रियां कहती हैं प्यास लगी है पानी पीते, भूख लगी है रोटी खाते हैं, घूमने की इच्छा होती है तो घूमने चले जाते हैं, सोने की इच्छा हुई सो जाते हैं।